अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम ऑल इज़ गोल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आज एक सबक आमोज़ और उम्मीद की कहानी लेकर। ये एक कहानी है उस नौजवान की जो बहुत दीनदार और अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला था। एक नौजवान अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और उनकी दिली ख्वाहिश थी कि जब वह कमाएगा, काम करेगा, पैसा मिलेगा तो अपने माँ बाप को किसी बड़े से बड़े होटल के अंदर खाना खिलाएगा। वह नौजवान मेहनत से मजदूरी करता रहा। जब उसे तनख्वाह मिला तो उसने चाहा कि अपने माँ बाप को किसी अच्छे शानदार होटल के अंदर खाना खिलाएं। माँ ज्यादा उम्र होने की वजह से उनकी बीनाई कम हो गई थी और बाप को रेशा की बीमारी थी, यानी हमेशा उनके बदन में कपाहट सी रहती थी। जब इस नौजवान को तनख्वाह मिला तो इसने चाहा कि चलो जो मेरा शौक है मैं उसको पूरा करूं। वो नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को लिया और बड़े होटल की तरफ निकल पड़ा। जब होटल के अंदर पहुंचा तो देखा कि वहां बड़े बड़े रईस हैं, खाना खा रहे हैं। जब उसने इस नौजवान और बूढ़े शख्स को देखा तो मजाक उड़ाया, क्योंकि ये गरीब थे, इनके तन पर सही से कपड़ा भी अच्छे वाला नहीं था। इसलिए वह सोचने लगे कि यह गरीब इतने बड़े होटल में क्यों आ गया है। सब तंजीहा निगाह से देख रहे थे, लेकिन ये नौजवान अपने माँ बाप को लेकर के खुशी खुशी होटल के अंदर दाखिल हुआ और वेटर से बुलाकर के होटल के अंदर जो उम्दा खाना था उसका ऑर्डर किया। वेटर आया, खाना लगा दिया। नौजवान एक तरफ माँ को बैठाया, एक तरफ बाप को बैठाया और अपने हाथों से खाना खिलाता रहा। माँ को कम दिखाई देने की वजह से जब उसके लुकमा मुंह के पास जाता तो वह मुंह न खोलती और कभी कभार ऐसा हुआ कि लुकमा गिर जाता। बाप को कपाहट की वजह से जब लुकमा मुंह में देते तो बाज दफा लुकमा गिर जाता। सब उस नौजवान की तरफ देखते और तंज करते, लेकिन ये नौजवान माँ बाप से मोहब्बत में इस तरह महव था और एक इबादत समझ करके माँ बाप को खाना खिला रहा था। और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए हुआ था, क्योंकि ये नौजवान काफी दिन से सोचे हुआ था कि अगर मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं क्या करूंगा, अपने माँ बाप को उम्दा से उम्दा बड़े से बड़े होटल के अंदर जाकर के खाना खिलाऊंगा। ये नौजवान जब अपने माँ बाप को खिला चुका तो नल के पास गया और अपने माँ बाप का मुंह धुला और कपड़े पर जहां जहां खाने गिर चुके थे, दाग लग चुका था, वो दाग हटाया, धुला और बिल पेमेंट करने के बाद होटल से जाने लगा। होटल से जब जाने लगा तो होटल के मैनेजर
उसके पीछे से आए और नौजवान को आवाज दिया कि तुम इस होटल से जा रहे हो, लेकिन बहुत कीमती चीज छोड़े जा रहे हो। नौजवान पीछे मुड़कर देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। वो होटल के मैनेजर से कहने लगा कि आखिर मेरा कुछ तो छूटा नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। वह मैनेजर आंख में आंसू लिए हुए कहने लगा कि आप यहां से जा रहे हो एक उम्मीद और एक नसीहत छोड़े जा रहे हो, एक उम्मीद और एक सबक छोड़े जा रहे हो। वह उम्मीद यह है कि आप बूढ़े माँ बाप की उम्मीद छोड़े जा रहे हो और नौजवान बच्चों के लिए सबक छोड़े जा रहे हो, नसीहत छोड़े जा रहे हो। तो दोस्तों, ये वाकया, ये किस्सा, ये नसीहत, ये सबक आपको कैसा लगा? अगर आपको भी अच्छा लगा हो और आप भी चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात आप रोजाना सुनते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पुरफितन दौर में हर इंसान अपने माँ बाप से परेशान है। बहुत तकलीफ होती है कि जब हम देखते हैं कि एक माँ बाप है, दवाई के पैसे नहीं है, वो परेशान है। एक माँ बाप होते हैं कि 3, 4, 5, 8 बच्चे को खुशी के साथ बर्दाश्त करते हैं, उसके लिए जागते हैं, उसके पढ़ाई के खर्चे को बर्दाश्त करते हैं, उसके दवाई के पैसे को बर्दाश्त करते हैं, उसके लिए अपना जान तक दे देते हैं। लेकिन यही नौजवान जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उनको अपने माँ बाप के साथ चलने में शर्म महसूस होती है। तो इस वाक़या के जरिए जो आपको सबक दिया गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने वाला बनावे। फिर मिलते हैं किसी नई वाक़या के साथ। तो जब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।